माफिया मुख्तार अंसारी तो मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उस मिट्टी से वोटों की फसल उगाने और वोटों की फसल काटने के अरमान लिए नेता उसकी मिट्टी के आसपास जमा हो रहे हैं। जिस माफिया पर 60 से ज्यादा संगीन केस थे, उसकी मौत के बाद उसके घर पर शोक जताने वाले नेताओं का तांता लगा है। सारे विपक्षी पार्टियों में इस बात की होड़ मची हुई है जैसे मुख्तार के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो गई। मुख्तार की मौत के बाद गाजीपुर में उसके घर पर नेता हमदर्दी जताने के लिए पहुंच रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी हो। माफिया मुख्तार की मौत पर हमदर्दी जताने के लिए एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से यूपी के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे। ओवैसी ने मुख्तार के बेटे उमर अंसारी से मुलाकात की और मुख्तार के घर पर ही इफ्तारी की और मुख्तार के परिवार के साथ बैठकर खाना भी खाया। ये देखिए, बैठ के खाना खा रहे हैं। ओवैसी हैदराबाद से माफिया मुख्तार के घर पहुंचे तो यूपी में सियासी हलचल तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव टेंशन में आ गए। अखिलेश ने बगैर देर लगाए अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को माफिया मुख्तार के परिवार से मिलने भेज दिया। धर्मेंद्र यादव ने न सिर्फ मुख्तार के परिवार से मुलाकात की, बल्कि कब्रिस्तान में जाकर मुख्तार की कब्र पर फूल चढ़ाए। इससे पहले समाजवादी पार्टी से अलग हो चुके स्वामी प्रसाद मौर्य भी माफिया मुख्तार की मौत पर हमदर्दी जताने गाजीपुर उनके घर पहुंचे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुख्तार के बेटे उमर और बड़े भाई अफजाल अंसारी से मुलाकात के बाद जेल में मुख्तार की मौत पर भी सवाल उठा दिया। एकदम लाइन लगा हुआ है बॉस कि कैसे दिखा दें कि हम मुख्तार के करीबी हैं, उसके परिवार के लिए सोच रहे हैं। माफिया मुख्तार तो कोई मान ही नहीं रहा है इन लोगों में। भले ही समाजवादी पार्टी माफिया मुख्तार की मौत पर हमदर्दी जाहिर करने में थोड़ा पिछड़ गई, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से मैसेज दिया गया कि आज धर्मेंद्र पहुंचे हैं, कल अखिलेश भी गाजीपुर पहुंच सकते हैं। धर्मेंद्र यादव के गाजीपुर दौरे पर हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए, फिर बताता हूं कि ओवैसी की पार्टी ने धर्मेंद्र यादव की मुख्तार के घर पहुंचने पर ओवैसी की पार्टी अब अखिलेश पर क्यों भड़क गई। मुख्तार अंसारी के निधन के बाद अब उनके आवास मोहम्मदाबाद स्थित बड़का फाटक पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे और अब इस वक्त धर्मेंद्र यादव यहां पर पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वो कालीबाग स्थित उस कब्रिस्तान में पहुंचे हैं जहां पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया गया है। वो इन्होंने यहाँ पर बाकायदे पुष्प अर्पित किया और इसके साथ ही उनको मिट्टी दी। और इसके साथ ही जिस तरीके से लगातार जो सियासत हो रही थी खासतौर से समाजवादी पार्टी को लेकर, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कोई जो बड़ा नेता था वो नहीं पहुंचा था, उसके बाद से ही लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे थे और अब उन सवालों को कहीं ना कहीं विराम देने की कोशिश की गई है। उधर जैसे ही ये खबर आई कि ओवैसी के गाजीपुर पहुंचने के बाद अखिलेश यादव ने भी अपने चचेरे भाई को मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने भेजा है, तो ओवैसी की एआईएमआईएम ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। एआईएमआईएम ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव दिखावे के लिए अपने भाई धर्मेंद्र यादव को मुख्तार के घर पर भेज रहे हैं। पहले सुनिए अखिलेश यादव के मुख्तार अंसारी के घर नहीं पहुंचने पर एआईएमआईएम के नेता असीम वकार ने क्या कहा, फिर आपको माफिया मुख्तार से हमदर्दी जताने के लिए यूपी की विपक्षी पार्टियों में लगी होड़ की असल वजह बताऊंगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी को मुख्तार भाई के घर पहले जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि जनाब अखिलेश यादव जी ने अपने ट्विटर पर मुख्तार भाई का नाम तक लिखना गवारा नहीं समझा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब हैदराबाद से चलकर गाजीपुर पहुंच जाते हैं। गाजीपुर पहुंचकर मुख्तार भाई के परिवार से मुलाकात करके अपनी ताज़ियत पेश करते हैं, तो उनको लगता है कि वो मुस्लिम वोटों की सियासत कर रहे हैं। ओवैसी साहब के जाने के बाद हलचल एकदम से तेज़ हो गई आपकी पार्टी में। कहाँ तो आप उनका नाम तक नहीं लिख रहे थे और अब आपने लेटर जारी करके धर्मेंद्र यादव जी को कहा है कि जाइए उनके घर। अब माफिया मुख्तार से हमदर्दी के लिए मची होड़ की वजह भी आपको समझनी चाहिए। असल में माफिया मुख्तार अंसारी के नाम पर यूपी में वोट पर सभी विपक्षी पार्टियों की नजर है। मुख्तार की मौत पर हमदर्दी जताने वाली पार्टियों की कोशिश है कि मुख्तार के बहाने पूरे यूपी में मुसलमान वोटों को एकजुट कर लिया जाए। उत्तर प्रदेश में कुल 19% मुसलमान हैं। यूपी की 80 में से 24 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में रहता है। मुख्तार अंसारी का सबसे ज्यादा प्रभाव पूर्वांचल में माना जाता है, जहां 16% से ज्यादा मुसलमान वोटर हैं। और अगर मुख्तार का पर्सनल इंपैक्ट देखें तो यह पूर्वांचल की 5 लोकसभा सीटों पर साफ दिखता है: गाजीपुर, घोसी, बलिया, जौनपुर और सोनभद्र। इनमें से गाजीपुर, घोसी और जौनपुर सीट पर बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में हार गई।
एक तरफ अखिलेश यादव माफिया मुख्तार की मौत के बाद बदले मुसलमान वोटों के समीकरण में फंसे, दूसरी तरफ माफिया मुख्तार की मौत के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की यूपी की सियासत में एंट्री ने अखिलेश को और परेशान कर दिया है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी AIMIM ने यूपी के लोकसभा चुनाव में ऑफिशियली एंट्री का ऐलान कर दिया। इसके लिए ओवैसी ने अखिलेश यादव से दूरी बना चुकी पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी को साथ मिलाकर नया मोर्चा बनाने की घोषणा कर दी। अखिलेश यादव के PDA यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को टक्कर देने के लिए PDM यानी पिछड़ा दलित और मुसलमान न्याय मोर्चा बनाया गया। मोर्चे का ऐलान करते वक्त पल्लवी पटेल ने कहा कि PDA में A को लेकर काफी कंफ्यूजन था, कभी वो अल्पसंख्यक हो गया, कभी वो अगड़ा हो गया, कभी तो PDA का A ऑल यानी सब हो गया। आगे पल्लवी ने कहा कि PDA के A को लेकर हो रहे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसमें M यानी मुसलमान जोड़ा गया। ओवैसी और पल्लवी पटेल के मुताबिक आने वाले दिनों में समान विचारधारा वाली कुछ और पार्टियां भी उनके मोर्चे PDM के साथ जुड़ सकती हैं। यानी ओवैसी की नजर पूरी तरह यूपी के मुसलमान वोट बैंक पर है। हालांकि अभी ओवैसी ने यह साफ नहीं किया है कि उनका नया मोर्चा PDM यूपी में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन नए मोर्चे का ऐलान होते ही ओवैसी ने अखिलेश यादव के MOI समीकरण पर भी सवाल उठाए और समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगा दिया। सुनिए एक बार ओवैसी को। कहे का MY खाली वाई फैक्टर काम करता है वहां पर, नहीं कहां पर, वहां पर सिर्फ वाई फैक्टर काम करता है, M कहां पर, A to Z अलायंस कहां है वहां पर, वो तो सिर्फ वाई की वाही में ही रहते हैं। अगर वो दिल बड़ा करते और वाकई में उस पर काम करते तो ये सब दिन देखना नहीं पड़ता, मगर उनका मकसद कुछ और ही है। उनका मकसद ये है कि मुसलमान अंधे बनकर उनको वोट डालते रहें, मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएं और नौजवान मुस्लिम पुकारे कि भैया पे जवानी कुर्बान। तो जो लोग जिंदगी भर मुसलमानों के वोट के सबसे बड़े आपका ये जो वोट बटोरते रहे, उनको खुद ओवैसी एक्सपोज कर रहे हैं। खैर,